हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। फॉलो योर पैशन, ये एक वर्स्ट एडवाइस है अगर कोई भी इंसान किसी को देता है तो। अगर कोई भी इंसान आपको ये बोले कि फॉलो योर पैशन, तो उस इंसान की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे कारण है। हमने अपनी लाइफ में एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, जब भी कोई इंसान किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तो बहुत सारे लोग उनसे सलाह लेने जाते हैं, एडवाइस लेने जाते हैं। आप भी अपनी लाइफ में ये सब करने वाले हैं कि आप जिसको अपना आइडल मानते हैं, आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं, किसी एक ऐसे इंसान से अगर आप मिलते हैं तो आप उनसे जाके कोई भी एडवाइस या कोई भी टिप्स अगर मांगते हैं तो एक सवाल है आपके पास कॉमन कि सर मैं अपनी लाइफ में कैसे क्या कर सकता हूँ। सामने से एक कॉमन सा जवाब आता है कि जस्ट फॉलो योर पैशन। जब भी आपको कोई ये बोले हो तो ठीक से उनको थैंक यू बोलो और वहाँ से चुपचाप निकल लो, क्योंकि इस बात का कोई भी मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू वॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉलो योर पैशन। इसका डीपेस्ट मीनिंग क्या है, जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। देखो, समाज हमें हमारे खुश रहने के हिसाब से देखते हुए हमें कहता है कि वी नीड टू फॉलो आवर पैशन, बट उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फॉलो योर पैशन का मतलब क्या है। फॉलो योर पैशन की एक डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है कि अ बेयरली कंट्रोलेबल इमोशन, मतलब एक ऐसा इमोशन जिसको बड़ी मुश्किल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको फॉलो योर पैशन की बजाय कोई ये बोले कि फॉलो योर बेयरली कंट्रोलेबल इमोशन, तो कैसा लगेगा? इट साउंड रिडिकुलस, राइट? क्योंकि पैशन जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसी कारण से आज के टाइम में लोग अपनी 30s में भी जाके अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स के साथ जी रहे होते हैं। उनके अंदर ऐसी ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जिनको वो कभी पूरा कर ही नहीं सकते। और कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि मेजॉरिटी में लोग अपने गोल्स के आसपास भी नहीं होते, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ होती है फॉलो योर पैशन। वो अपने पैशन को कभी समझ नहीं पाते। तो देखो भैया, इस फॉलो योर पैशन के चक्कर में एक सच को मत भूल जाना, और सच ये है कि टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट, कि समय बहुत तेज़ी से बीतता जा रहा है और बीती हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती है। कहते हैं ना, बीता हुआ कल वो जा चुका है, जो जा चुका है वो जा चुका है, वो वापस लाना आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो समय को देखते हुए हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि फॉलो योर पैशन को अपने दिमाग से निकाल दो और एक चीज़ पे ध्यान दो कि फाइंड योर पर्पज़, कि लाइफ में करना क्या है, पर्पज़ क्या है आपका, उसको ढूंढना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फाइंड योर पर्पज़ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। और पर्पज़ कोई भी कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो आपको वीकेंड पे करनी है। पर्पज़ वो है जो आपके अंदर है। पर्पज़ जिस दिन आपने ढूंढ लिया उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। जब आपका पर्पज़ सेट हो जाएगा तो आपको डिसीजंस लेने आ जाएंगे, और आपके जो ये डिसीजंस होंगे ये बहुत ईजी हो जाएंगे। जब आपके पर्पज़ क्लियर होंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे? जैसे ही पर्पज़ क्लियर हुआ वैसे ही गोल्स भी क्लियर नज़र आने लगेंगे, और जैसे ही पर्पज़ क्लियर हुआ वैसे ही आप अपनी स्टोरी से दूसरे लोगों की हेल्प कर पाओगे। जैसे ही पर्पज़ क्लियर हुआ वैसे ही आपको आज़ादी जो है महसूस होगी, आप एक्सपीरियंस करेंगे दैट व्हाट इज़ फ्रीडम। जैसे ही पर्पज़ क्लियर होते हैं तो आपकी लाइफ में रिग्रेट्स नहीं रह जाते हैं कि कोई भी डिसीजन लिया बहुत पहले कि अच्छा आज रिग्रेट कर रहे हैं बैठ के, काश मैंने ये नहीं किया होता, अगर मैंने वो नहीं किया होता। अगर यहाँ पे अगर मगर की कहानी नहीं है तो आपकी लाइफ सेट है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार फाइंड योर पर्पज़ तो ठीक है, लेकिन कैसे फाइंड करें पर्पज़ को? ये तो ठीक वैसे ही हो गया, दुनिया हमें बोलती रहती है। स्कूल के टाइम से हमें बोला गया कि बेटा फोकस करो पढ़ाई पे, बेटा कॉन्सेंट्रेट करो। सबने बोला कि फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन ये किसने बताया कि कैसे करें? देखो, हम उनके जैसा नहीं करेंगे। हम आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि फाइंड योर पर्पज़ मतलब ये जो पर्पज़ है इनको कैसे ढूंढ कर निकालना है। तो पर्पज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी और उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे टैकल किया। वो जो टैकल करने का वे था उसको राइट डाउन कर लो, उसको लिख लो एक जगह। और ऐसी ही प्रॉब्लम अगर किसी दूसरे इंसान के साथ आती है तो उसको हेल्प करो। और जब आप किसी को हेल्प करते हो तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये करना है, और क्यों करना है वो कारण तभी आपको समझ में आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में कौन सा सबसे बेस्ट दिन रहा था और उस टाइम आप क्या कर रहे थे, क्या करने से आपको एक ऐसी खुशी मिली, एक किक मिली। जैसे किक आपने मूवी देखी होगी, किक जिस भी काम से किक मिलती है उसके पीछे लग जाओ, बस वहाँ से पर्पज़ समझ में आने लगेगा। और सबसे ज़रूरी कि अपने आप से एक सवाल पूछो कि खुद को ज़िंदगी में कहाँ देखना चाहते हो। घर बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता। एक पुरानी सी कहावत है कि घर पे बैठ के हल चलाने से खेती नहीं होती या फसल नहीं उगाई जाती। फसल अगर उगानी है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा और खेत में हल चलाना पड़ेगा। जब भी आप लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हैं तो समस्याएं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं लाइफ में। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इन प्रॉब्लम्स को, और जैसे ही ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं उसके बाद उनके ऊपर काम करना शुरू करो। कोई भी समस्या, कोई भी सवाल, कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता।
देखो लाइफ में अगर कहीं तक भी पहुंचना है तो छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में अपने गोल तक पहुंचना है, कुछ पर्पस सेट करने हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। कैसे मायने रखती हैं, एक उदाहरण से आप समझ लीजिए कि हमने मैथ्स में पढ़ा है ज़ीरो। ज़ीरो सबसे छोटा है, लेकिन ज़ीरो मैथ्स का हीरो है। 10 के अगर इधर लगा दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 10 के इधर लगा दोगे तो पूरे 99 का फ़र्क डाल देता है। लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगी उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। वंस यू हैव डिसाइडेड अबाउट योर पर्पस दैट यू हैव टू रीच समवेयर, देन द डिसीजन शुड बी फाइनल। थैंक यू।